चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे मिश्रण के सवाल। तो सवाल पहला कह रहा है 8.60 प्रति किलोग्राम के चावल को 11.40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 10.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट के बाद कोई अंक दिया है तो उसका महत्व जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, तो यहाँ जीरो सब में से हटा देंगे और उसके बाद पॉइंट एक अंक बाद रहेगा तो पॉइंट को भी हटा देंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहला जो चावल दिया है हमें 8.6, तो पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 86। ऐसे ही सेकंड वाले चावल में कर देंगे। तो सेकंड हमारा है 11.4 है तो पॉइंट यहाँ से भी हट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 114। अब जो मिश्रण है, मिश्रण को हम बीच में रखेंगे तो यहाँ पे 10.2 है तो यहाँ पे भी 2 अंक बाद है, लास्ट में 1 अंक रह जाता तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 102। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 102 में से 86 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 16 और 114 में से 102 माइनस करेंगे तो हमें इधर मिल जाएगा 12। ये जो संख्या हैं ये अनुपात में आई हैं। अनुपात में संख्या जब तक काटिए जब तक के कटना बंद ना हो जाए। तो इसको हम काटेंगे 4 से, दोनों संख्या 4 से कट जाएंगी, 2 से भी कट जाएंगी। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या उससे काट दीजिए तो जल्दी हो कट जाएगा। 4 चौक 16 होता है, 4 × 12। तो इन संख्याओं का अनुपात आएगा हमारा 3:4। 3:4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में है वही हमारा राइट, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, इसे भी पिछले सवाल की तरह ही करेंगे। यहाँ पे कह रहा है 7.10 प्रति किलोग्राम के चावल को 9.20 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पहला चावल हमें बताया 7.10 हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि इसके पॉइंट के बाद दिया है। यहाँ पे इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे 9.2 और मिश्रण को हम लिखेंगे बीच में। तो ये 8 रुपये प्रति किलोग्राम दिया हुआ है तो 8 हम यहाँ लिख लेंगे। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो ये वाली संख्या हो गई 71, ये 92 और ये 80। जब 80 में से 71 घटाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 9 और जब 92 में से 80 घटाएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 12। इन दोनों का अंतर। अब इसे अनुपात में छोटा करने के लिए काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 × 9 हो जाएगा, 3 चौक 12। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 4:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इसका। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को आगे शेयर भी करें, अच्छी लगी तो लाइक भी करें और इसी प्रकार के सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है अल्कोहल के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ प्राप्त हो। तो हमें पिछले सवाल की तरह ही करना है इसे भी। तो यहाँ पर 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे 20/100, 20 एकन 20, 20 पंजे 100। कहने का मतलब ये है कि 5 इसमें अल्कोहल है और 1 इसमें पानी मिला देगा तो 20% का उसे लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या। तो यहाँ पे अल्कोहल और इधर लिख लेंगे पानी। अल्कोहल हमारा 5 है अनुपात में, 1 पानी। तो ये हमारा अनुपात निकला है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखना क्या है इसे वेरीफाई करने के लिए। टोटल मान के चलिए हमने ये परसेंटेज में जाने के लिए यहाँ से 20 से गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। इसमें भी 20 से गुणा कर देंगे
तो 20 एकन 20 हो जाएगा। हमने जो खरीदी थी 100 रुपये की और पानी मिला करके वो बिकने लगी है 120 रुपये की, ने जोड़ देंगे। 120 खरीदी थी हमने 100 की, 120 की बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितना हो गया 20 का, कितने पर 100 पर, परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर हमारा 20 आ जाएगा, जो कि 20% दिया है इसमें। तो हमें इतनी करने की आवश्यकता नहीं थी, बस फ्रैक्शन वैल्यू करो तो 5:1 ही आ गया यहीं के। आंसर हमारा हो जाएगा जो 5:1 जिस ऑप्शन में दिया होगा, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। इसी प्रकार के सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। सवाल कह रहा है, एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचता है तथा 25% लाभ कमाता है। उस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? तो हम करेंगे क्या, 25% के फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे। 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100। कहने का मतलब ये 4 दूध है तो उसमें 1 पानी है, तो इधर लिख लेते हैं दूध और पानी। दूध हमारा कितना है 4, 1 पानी हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्रण। 4 और 1 5 मिश्रण हो गया। अब सवाल आगे कह रहा है, उस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी? मिश्रण हमारा 5 है, 5 में 1 पानी है, 1 ऊपर लिख लें, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये हमारा आंसर आ गया 20%। 20% जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है, तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तन करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए? तो यहाँ पे ये मिश्र धातु है और यहाँ पे जस्ता और तांबा का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे 400 ग्राम हमें मिश्र धातु दी है, यहाँ पे दोनों अलग अलग दे रखे हैं 5 और 3। जब यहाँ पे ये मिला करके दिया तो हम इनको भी 5:3 को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 से हम जब 400 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8×5 40, तो 1 की वैल्यू आ गई 50। 50 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जस्ता कितना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जस्ता, इधर तांबा। तांबा हमें दिया है 3 और जस्ता दिया है हमें 5। अब 1 बराबर 50 है तो 5 बराबर हो जाएगा 250। 50 का 5 से गुणा कर देंगे तो 250 हो जाएगा। ऐसे ही 50 का 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 150। अब आगे सवाल कह रहा है कि ये अनुपात है 5:4 में परिवर्तन करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए? तो यहाँ पे जस्ता नहीं मिलाया जा रहा, तांबा मिलाया जा रहा है, तो इनका जो अनुपात होगा जो सवाल में दिया 5:4 होना चाहिए। जब ये मिलाया नहीं जा रहा था तो 5 की वैल्यू हमें 250 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू हमारी हो जाएगी। जब इसका भाग देंगे तो फिर 1 की वैल्यू 50 निकल आएगी, तो 50 चौक 200 करेंगे, तो हमें यहाँ पे चाहिए 200, तो ये आ गया हमारा 200। पहले से हमारे पास तांबा 150 ग्राम मौजूद है, तो 150 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 ग्राम। 50 जिस ऑप्शन में दिया वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।